ओम शांति। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दीपावली की सेलिब्रेशन में पहला त्योहार आता है धनतेरस, जिसमें दुनिया में मानते हैं कि वैद्य धन्वंतरी जी की जन्म तिथि है आज। और आज के दिन सभी लोग अपने घर में नए बर्तन लेकर आते हैं, परंतु शिव बाबा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो पवित्रता का सागर है, वो हमारे बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र सोने जैसा बना देते हैं। और आज की मुरली भी हमें स्वयं को कैसे पावन रखना है। एक है पावन बनना है, फिर बनने के बाद उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो विधि सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। किचड़ा कैसे निकलेगा? बाबा की याद से। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? चेक करेंगे क्या हम ये बात फॉलो करते हैं। उत्तर है, जिसे बाप परम पवित्र है वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सैक्रेड यानी पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, तो अपना बहुत ध्यान रखना है ना। संग का परहेज सबसे इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। है तो यह दोनों बाप, देह एक है और एक देह में दो बाप। एक है रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, साकार रूप में फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो और निराकार रूप में फॉलो शिव बाबा को करो। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। तो ये देखो बाप दादा का आपस में कितना प्यार है। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। कब देखने में आता है? जब शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु यानी शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं, है ना। तो कितनी मैल निकलती है। फिर क्या करते हैं? मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बिल्कुल वैसे बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था, याद आता है? सतयुग में कितना सुंदर शरीर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं, है ना। तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो तो आत्मा
कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है ना। क्यों कहा जाता है तमो प्रधान? क्योंकि आत्मा में फुल किचड़ा है, टोटल बॉडी कॉन्शियस हो गई है, जरा सा भी ये याद नहीं है कि मैं आत्मा हूं। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है, इतना डार्क कलर होता है, छानते हैं तो लाइट हो जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है ना। तभी तो दिखाते ना क्रोधी का मुंह बिल्कुल लाल लाल। कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी कैसे हो जाती है, तांबे जैसी हो जाती है ना। शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। कैसी है? क्रोध अग्नि में, काम अग्नि में जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है, टच नहीं कर सकते, इतने प्योर हैं। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, इतने पवित्र हैं, टच नहीं कर सकते। वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके ना, इसलिए बड़ा लिंग बना दिया है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। यह तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत सैक्रेड यानी पवित्र है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं है ना। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है ना। बाप कितना क्या है, आज बाबा बार बार रिपीट करें, सैक्रेड यानी पवित्र, शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में
कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार हैं। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली, एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी ना। जब प्योरिटी की धारणा पक्की हो जाती है ना, तो मन ही नहीं करता है किसी को देखने का। सी नो ईविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं, तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डीफेम करते हैं, बाबा की ग्लानि करते हैं। अपने पर ही बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। बाबा ने बताया कैसे जन्म पुनर्जन्म लेते ये किचड़ा भरता आया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। तो जितनी जितनी आत्मा में कमी आती गई उतना उतना विकृत होती गई, विकार आते गए। तो बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिखती है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। जब सदगति हो गई तो शास्त्र ना पढ़ने की दरकार, न बनाने की दरकार। अब बाप कहते हैं हियर नो ईविल। इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सब से अलग हूँ। कोई भी पहचानते नहीं। देवी देवताओं से अलग है, शास्त्रों से अलग है। बाबा को यथार्थ इस दुनिया में कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं। वही दिल पर चढ़ते हैं। कौन दिल पर चढ़ते हैं? जो सेवा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है,
कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है। शरीर तो फिर भी यह पतित है ना। आत्मा भले प्योर हो गई लेकिन बॉडी तो फिर भी पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए, इसलिए बाबा नाम नहीं लेते हैं, इशारा देते हैं बस। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे, हाँ क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंध जो भरा हुआ है उसको निकालना है। जो बाबा ने शुरू में एग्जाम्पल दिया ना, गंध भर जाता है शहद में तो छानते हैं, तो यहाँ भी आत्मा में गंध भर गया है, अलॉय भर गई है, तो उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं ना, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा ना हो तो अच्छा है। बोल देते हैं ना कि तुम नहीं होता तो अच्छा रहता, तो कह देते हैं ऐसा बच्चा ना हो तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है ना, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। तो दुनिया में कलयुग चल रहा है ना, तो किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने भी दिल नहीं होते, परंतु फिर क्या होता है, बगीचे में जाने से नज़र तो सब पर पड़ेगी ना। तो बाबा ऐसे किसी को कहते नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करते कि ये ऐसा अक है, ये गुलाब है, परंतु खुद ही अंदर हमें समझना है ताकि बाबा हमें देखे तो हमें कैसा बनना है। आत्मा कहेगी यह फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना, है ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भव, याद की बात है सबसे इम्पोर्टेंट। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण से भी शिव बाबा बहुत सेक्रेट है। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। किसी को भी नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से, ये जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ से यह बने हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है ना। देखो हम ऐसा करते हैं, सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए, है ना। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं, होता है ना ऐसे, जब हमारे भोजन का टाइम हो, रेस्ट का टाइम हो और कोई आ गया, फिर क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। ये श्रीमत है। ऐसी सर्विस वाला हो, है ना। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है, तो देह अभिमानी की क्या निशानी है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं।
बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, है ना। ऐसा करते हैं बच्चे, तो बाबा समझाएंगे तो सही, बाकी जो करे ना करे अपने ऊपर है। तो पापा कहते यह नवाबी छोड़ो, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पांव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। तो कहते हैं बाबा रेस्ट करते हैं, बाबा ऐसा करते तो हम भी करेंगे, तो बाबा से कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो उसकी संभाल करनी पड़ती है ना। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। इसमें बैलेंस रखना पड़ता है। बॉडी की भी संभाल करो, परंतु याद की यात्रा भी कम ना हो, तो बैलेंस रखना है। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत भर जाएगी। देखो ये श्रीमत भी है और बाबा ने खुद भगवानुवाच है ना। कभी खाना भी पड़ता है तो बस बाबा की याद में खाओ, नुकसान नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु परंतु क्या, वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वह तब जब की याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। तो केवल एक ही नियम है, याद में रहकर बनाओ और खाओ। अक भी तो बहुत है ना, क्योंकि बगीचा है तो अक भी है। यह बेचारे क्या पद पाएंगे, सेवा नहीं करते हैं तो क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नोंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए, विचार भी नहीं करते हैं हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरणी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। यहाँ कोई माला नहीं जपनी है, आरती नहीं गानी है, बस मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है बस। बाकी कोई जाप ना करो, न माला फेरो। बाबा को जानना है, बस बाबा को जानना है और याद कर कर अपने अंतर को शुद्ध बनाना है। उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है ना, मुंह से भी नहीं बोलना है कुछ। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी, पवित्र सोने जैसे बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। लड़ाई किससे है? माया से। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि है, उतना पद होता है।
तो पद का आधार है प्रीत बुद्धि। सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े, ऐसा अभ्यास हो। बाबा के सिवाय कोई भी याद ना पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंडमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे, वह आज है नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद न आए। चित्र भी कोई का नहीं रखना है ना। देखो, किसी ने रखा है अपने पास किसी का चित्र? एक शिव बाबा की ही याद रहे। अभी स्थूल रूप में नहीं रखते, मोबाइल में रखते हैं, है ना। तो बस किसका चित्र हो? बाबा का। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्परेरी लोन लेता हूं। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूं, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। तो सतयुग में आकर क्या करेंगे बाबा? बाबा तो पतित पावन है ना, वहां तो सारे ही पावन है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। आत्मा की स्थिति ऐसी हो गई है, बिल्कुल विकारों में जलकर काली हो गई है। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है ना। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी मूर्त कैसे कहलाएंगे? जब मन बुद्धि से श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर बैठेंगे। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। बहुत सारे आसन हैं, अलग अलग स्थितियां हैं।
इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप, आत्मा की बात है ना, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर, कौन सा आसन? एक रस स्थिति का आसन, फरिश्ता स्थिति का आसन। इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, हठ योगी होते हैं ना, और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। है तो सहज, पर सारा खेल है मन बुद्धि का। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। कैसा बनना है? प्रेम की भरपूर गंगा। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है, चॉइस है हमेशा। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला भी है, किसी का भी संस्कार अगर टकराने वाला है भी, तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक स्वयं को चेंज करे। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए। कौन सी भावना? स्नेह की और श्रेष्ठता की। गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। तो बाबा तरीका सिखाते हैं कैसे संस्कार भिन्न होते हुए भी मिलकर चलना है। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार
सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के खारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु का लुटाते चले।